हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, एक फिर यहाँ पे एक डोजी बार बनता है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार था। तो हम ये एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ मार्केट रैली करें, क्योंकि चैनल के लो के पास है। पर हमें यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं लेना है, यहाँ पे भी कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे हाई वन ट्रिगर हो रहा है, कोई बाय नहीं बन रहा क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव 3 बियर बार्स हैं। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे एक डोजी बार है, इसके नीचे ब्रेकआउट फेल होता है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार क्रिएट होता है। आई मीन कंपेयर टू दिस बियर बार्स ऑलमोस्ट दो की बॉडी कवर कर चुका है, पर मैं क्लोज को के मान रहा हूँ बॉडी, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ी वीक है। हमें नहीं पता इसका फॉलोअप आने वाला है, तो इसका फॉलोअप आता है, पर फॉलोअप क्या कोई स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे एक डोजी बार क्रिएट होता है। कंटिन्यूसली मार्केट अभी ऑलमोस्ट ईएमए के नीचे है और यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? क्या ये सेल हो सकता है और ये स्टॉप लॉस हम यूज़ कर सकते हैं? तो ये हो सकता है, पर आप ऐसा मान लीजिए कि ये कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये मानना कि यहाँ से मार्केट सडनली नीचे कोई न्यू लो बना सकता है, ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है। अब मैं वो लो प्रोबेबिलिटी बेट क्यों बोल रहा हूँ? भले यहाँ पे इस केस में लो बना है, पर आप ऐसा मान लीजिए कि ये कोई ये भले स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, पुल बैक्स देखिए हैं, भले बार यहाँ पे क्लोज हुआ है, सेलर से ये हमें पता चल रहा है, पर उसके बावजूद मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेड में नहीं है, पुल बैक्स बहुत डीप हो रहा है, इसलिए यहाँ पे रिस्क हो जाता है। तो आप ये ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हो। देखिए आज का चार्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसमें रीजनेबल ट्रेड्स बहुत कम हैं। आप ऐसा मान लीजिए कि इस पूरे चार्ट में मुझे एक ही रीजनेबल ट्रेड लगता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे भी हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। देखिए कॉन्ट्रडिक्शंस है, मार्केट ऊपर जा रहा है पर ऑप्शन पे मार्केट नीचे आ रहा है, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। ऑप्शन पे कोई मोमेंटम नहीं है, तो हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है ऐसे केसेस में। यहाँ पे एक बुल बार क्रिएट होता है, अब 3 बुल बार्स हैं। देखिए अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, इसका जो हाई है वो है ऑलराइट 85 और क्लोज 82, 3 बुल बार्स हैं। अब जो भी रिवर्सल आएगा वो मायने रखे चांसेस है, पर वो मैं किस लिए बोल रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि ये जो सेल ऑफ है वो सेल ऑफ कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, मार्केट काफ़ी समय से साइडवेज है। तो अगर आपको बाय भी करना है तब भी आप इसके ऊपर बाय करने के लिए सोच सकते हो, ये 3 बुल बार्स बनने के बाद। पर आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप क्वांटिटी एडजस्ट कर लो। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, फिर जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तब हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट है जो आपको लेना चाहिए, वो ये ले सकते हो आप। भले अब तक कोई भी बार ने ईएमए के ऊपर क्लोज नहीं दिया है, ये पहला बार है जो ऑलमोस्ट इसका हाई इसका हाई निकल रहा है ऑप्शन पे। पर अगर हम इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो उसमें 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, मार्केट यहाँ पे काफ़ी समय से साइडवेज जा चुका है। तो मैं यहाँ से कोई सडनली बुल ट्रेंड तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पर हम कुछ बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच रहे हैं। 2 बार पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, 3 बार पे कंपैरेटिवली रिस्क कम है, तो स्टॉप लॉस बड़ा होगा पर आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए यहाँ पे एक बाय रीजनेबल था। क्या मैं यहाँ पे अब सेल करने के लिए सोच सकता हूँ? पहली बार ईएमए के ऊपर देखिए ये रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे आल नॉट सेल बाय करना है, तो मैं ये बाय कर लूँगा, ये स्टॉप लॉस यूज़ कर लूँगा। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ये अभी भी ये हम देख सकते हैं कि काफ़ी ओवरलैपिंग बार्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ पे एक ऐसा बार बनता है, उसके नीचे वीक वेज हैं 3। देखिए वेज कहाँ है, तो ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ से मार्केट कुछ बाउंस दें, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। उसके बाद फॉलो बार्स देखने हैं, टारगेट क्या रखना है, ये लो हो सकता है, ये में हो सकता है, तो उसके हिसाब से फिर आप वेज बनाए तो हम वेट कर सकते हैं। ऐसे बार अगर क्लोज होता है तो ये में हमारे लिए एक टारगेट है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। क्या हम ये बार के ऊपर जब 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, अब 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, क्या हम अब यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं और ये मान सकते हैं कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है, और ये हो सकता है कि मार्केट फिर से ये हाई टेस्ट करें, क्योंकि 3 बुल बार्स हैं। देखिए अगर मैं ये कॉन्टेक्स्ट देखता हूँ, ये कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे एक डबल टॉप क्रिएट हो रहा है और मार्केट यहाँ से नीचे आया था, तो ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, और ये जो बार्स क्लोज हो रहे हैं, दिस बार्स आर नॉट क्लोजिंग एट इट्स साइड, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से, देखिए पहली बात तो ये कि
भले यहाँ पे 3 बुल बार्स हैं, तो जो लॉजिक हमने यहाँ पे अप्लाई किया था वो यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई हो सकता? वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, मार्केट ने रैली किया था, वेज है, और यहाँ पे एक पोटेंशियल डबल टॉप बन सकता है। अब क्या मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे बाई किया होता तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होता? देखिए इस बार के ऊपर भी किया है, तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाई कर रहे हो, ये मेक श्योर करना है कि ये आप स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो ये बार के नीचे। अब हम ये पूरा स्टॉप लॉस क्यों नहीं यूज़ कर रहे? क्योंकि हम यहाँ से एक्सपेक्ट करें कि मार्केट इमीडिएटली रैली करेगा। अगर मार्केट पुल बैक देता है तो वो काफ़ी डीप हो सकता है। अब क्या हम ये मान सकते हैं कि हाँ अब यहाँ से जो भी रैली करेगा वो माइनर हो सकता है, और हो सकता है कि मार्केट ये जो लेग है एटलीस्ट ये लेग के ऊपर सस्टेन करें? क्या हम ये रीज़नेबल स्टॉप लॉस कहाँ पे है? तो हमारे लिए देखिए रीज़नेबल स्टॉप लॉस जो होता है वो जो भी लेग है वो लेग के नीचे होता है। पर हम इस केस में मार्केट जबकि रेजिस्टेंस के पास है तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली रैली करेगा। देखिए यहाँ पे 3 बुल बार्स हैं, उसके बावजूद हम यहाँ पे ये स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं। ये स्टॉप लॉस हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट बियर ट्रेंड में था, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, 3 बुल बार्स हैं, मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग हो सकता है, मार्केट यहाँ पे कोई हायर लो बना सकता है और फिर मार्केट रैली कर सकता है। EMA के पास हमारे लिए स्पेस है, आई मीन यहाँ से तो ऑलमोस्ट EMA मार्केट ब्रेक कर रहा है। देखिए जब भी मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास नहीं होता है, जैसे कि ये केस में हमारे लिए रेजिस्टेंस ये है इमीडिएट, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था। अगर हम यहाँ देखते हैं यहाँ से वेज बना था, उसके बाद फिर मार्केट सेल ऑफ आता है, मार्केट साइडवेज जाता है। तो जब भी मार्केट इमीडिएट अगर रेजिस्टेंस के पास नहीं है, इमीडिएट अगर रेजिस्टेंस के पास है, तो वहाँ पर आपको रिवर्सल अगर आता है, मान लीजिए इमीडिएटली अगर मार्केट रैली नहीं करता है तो हमें एग्जिट करना है। तो आप यहाँ पे कहीं पे भी कंग स्टॉप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इमीडिएटली रैली करेगा। मार्केट अगर उसके बाद फिर नीचे आता है, फिर मार्केट साइडवेज जाता है, उसके बाद फिर अगर कोई आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है आप फिर से बाई कीजिए, तो यहाँ पे हम कंग स्टॉप यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ पे हमें कंग स्टॉप यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मार्केट BA चैनल में है, 75% चांसेस का बुल ब्रेकआउट हो, और मार्केट यहाँ से MTR आ सकता है, मेजर ट्रेंड रिवर्सल। तो ये लोअर लो MTR भी हो सकता है। भले अब तक कोई गैप बार नहीं बना है, पर इतना सा बाइंग प्रेशर के बाद यहाँ से ब्रेक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम ये बाई करके ये स्टॉप लॉस हमें यूज़ करना है, और यहाँ पे अगर हम ये बाई करते हैं तो ये कंग स्टॉप यूज़ करना है। देखिए ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है। अगर बाई करना होता हमारे लिए ये केस में, तो मार्केट को यहाँ पे साइडवेज जाना चाहिए था और यहाँ पे कहीं पे बाई करना था। यहाँ से एक्सपेक्ट करना कि हाँ अब मार्केट यहाँ से ब्रेक कर सकता है, मार्केट सडनली बुल ट्रेंड में जा सकता है, वो हो भी सकता है, पर लेट इट बी, वो आई मीन वो होने दीजिए। सो वी हैव टू वेट। तो यहाँ पे अगर मार्केट फिर से ब्रेक करता है, फिर कॉन्सिक्यूटिव बुल बार्स बनाता है, फिर उसका यहाँ पे कोई हाई निकालता है, तब ठीक है, तब हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे बाई करना और बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना, एक तो बाई करना रिस्की है और बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना वो भी उससे ज़्यादा रिस्की है। तो जैसा मैंने बताया यहाँ पे सेल रिस्की था, यहाँ पे एक ही बाय था जो मुझे रीज़नेबल लगता है, अदरवाइज़ यहाँ पे और कोई बाय नहीं है। क्या हम इसके नीचे जा रहे थे, क्या हम सेल करने के लिए सोच, और ये एक बाय हम सेल ले सकते हैं, पुट बाय कर सकते थे, क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? जैसे इसका लो निकलता है, हमें नहीं पता कि मार्केट यहाँ से रैली करने वाला है, क्या यहाँ सच में मार्केट सडनली कोई ब्रेक करने वाला है, या फिर यहाँ पे साइडवेज जाने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे रिस्क हो जाता है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे था, यहाँ पे बाय कोई नहीं बन रहा, तो यहाँ पे कोई बाय कोई सेल फिर नहीं बन रहा। अब हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 का चार्ट है, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे डोजी बार बन रहा है, तब यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। टारगेट ये हाई क्लाइमैक्स का रख सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? अभी भी वेज है, वेज के पास है, इसलिए यहाँ पे बाय करना फिलहाल रिस्की है। तो फिर हमारे लिए बाय कहाँ पे बन रहा है? तो बेस्ट बेट हमारे लिए यहाँ पे है। जब ये बार बनता है, इसका हाई निकालता है, तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस अब ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस के पास हैं। अब क्या करना चाहिए? अब क्या है, हमें यहाँ पे कंग स्टॉप यूज़ करना चाहिए। तो यस, इस केस में हमें कंग स्टॉप ही यूज़ करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास है। पर कंग स्टॉप मतलब क्या? जो भी बार बना है अभी ये इमीडिएटली इसका लो आप यूज़ कर सकते हो। हम क्या एक्सपेक्ट करें? इमीडिएटली हम रैली एक्सपेक्ट करें। ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे है फिर रिवर्स करें। तो जो भी इमीडिएट बार है उसका जो लो है वो आप स्टॉप लॉस यूज़ कीजिए। इस केस में मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करता है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? यस, ये रीजनेबल सेल हो सकता है, पर फॉलोअप इमीडिएट चाहिए। अगर ऐसा बार बन रहा है तो एग्जिट, और यहाँ पे हम हाई वन पे बाय भी कर सकते हैं।
यहाँ पे फिर हमारा ये बार पे कोई बाय नहीं बन रहा, हर बार बाय डोजी, फिर बाय, उसके बाद डोजी एक्सपेक्ट करना है हमें। क्या मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर सकता है तब हम बाय कर सकते हैं, तब हम सोच सकते हैं। अभी यहाँ पे हमारा बाय नहीं बन रहा और ना ही हमारा यहाँ पे कोई सेल बन रहा है। फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाना है, कोई बाय कोई सेल नहीं हमारा, यहाँ पे भी कोई बाय कोई सेल नहीं है। जब मार्केट क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब मार्केट यहाँ से 3 बुलबास बना चुका है, अब मार्केट यहाँ से इमीडिएटली कुछ रैली कर सकता है। देखिए वो सब एक्सपेक्ट करना अभी लो प्रोबेबिलिटी बेट्स है। मार्केट काफ़ी समय से साइडवेज है, रैली किया है, उसके बाद तो यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न चाहिए था, मान लीजिए ऐसा साइडवेज, और उसके बाद फिर अगर यहाँ पे लोअर पे हमें कोई बाय करने के लिए मिलता तो ठीक है, तो उसकी प्रॉबिलिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पे जब मार्केट जैसे लो बना रहा है, हायर मतलब जैसे हाई बना रहा है, मार्केट पुल बैक दे रहा है, तो यहाँ पे ये यही एक्सपेक्ट करना है कि अगर कोई हाई बनता भी है तब भी यहाँ पे डीप पुल बैक हो सकता है। मान लीजिए अगर आप ऐसे बार के ऊपर अगर बाय भी करते हो तो आपको फिर ये जैसे बार क्लोज होता है आपको तब इमीडिएटली एग्जिट करना है। फिर से आप यहाँ से मार्केट रैली करते तब आप बाय करने के लिए सोच सकते हो, अदरवाइज आप वेट करना है, क्योंकि ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से काफ़ी डीप पुल बैक दे। पर जबकि यहाँ पे कोई कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है तो यहाँ पे बाय करना वैसे भी रिस्की है, तो बेटर ये है आप ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड कर लो, भले यहाँ पे कोई भी पैटर्न बने। फिर यहाँ पे जब 3 बियर बार्स बनते हैं तब हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, पर स्टॉप लॉस हमें कहाँ बड़ा यूज़ करना होगा। तो मार्केट फिर यहाँ से रैली करता है, ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हमें एग्जिट करना था। तो हमारे लिए ये चार्ट पे जो रीजनेबल ट्रेड्स थे समझ में आता है, यहाँ पे एक बाय था, यहाँ पे एक बाय था, फिर यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे एक सेल था। ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में, निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।